Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. गूगल की सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस बोले तो गूगल I/O पूरे जोर शोर से चालू है और इसमें कई सारे बड़े ऐलान भी हुए हैं, जैसे पिक्सल 7 सीरीज के 2 नए स्मार्टफोन और बजट सीरीज में पिक्सल 6 से साथ ही पिक्सल वॉच और टैबलेट भी आने वाले हैं। इसी के साथ एंड्रॉयड 13 के दूसरे बीटा वर्जन को भी टेक दिग्गज ने उपलब्ध करा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि गूगल ने एंड्रॉयड के सबसे लेटेस्ट वर्जन का पहला बीटा भी कुछ हफ्ते पहले चुनिंदा डिवाइसेस को उपलब्ध कराया था, लेकिन दूसरा बीटा वर्जन पिक्सल के साथ कई और कंपनियों के स्मार्टफोन्स के लिए भी आ गया है। वैसे तो एंड्रॉयड का फाइनल वर्जन पिक्सल 7 सीरीज के साथ ही आएगा, लेकिन उसके खास फीचर्स का नजराना तो हम सबको मिल चुका है। फिर बात फीचर्स की हो या यूजर्स की प्राइवेसी को और बेहतर करने की, एक एक करके जानते हैं कि आखिर गूगल के पिटारे में क्या है आपके लिए। प्राइवेसी और सिक्योरिटी। इस साल के आखिर में गूगल एंड्रॉयड 13 के साथ एक नया प्राइवेसी और सिक्योरिटी पेज अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ेगा, जिसके आने से यूजर के सभी डिवाइसेस और उनकी सुरक्षा की जानकारी उनके सामने होगी। कहने का मतलब, अगर आप एक से ज्यादा डिवाइसेस पर लॉग्ड इन हैं तो उन सभी की खोज खबर आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। इतना ही नहीं, कोई रिस्क नजर आया गूगल बाबा को तो बाकायदा बत्ती जलाकर आपको सूचित भी किया जाएगा। मतलब प्रोफाइल फोटो पर कुछ लाल दिखा तो समझ जाइए कि खतरा आपके सामने है। ऑटो डिलीट, ये भी यूजर की प्राइवेसी को मजबूत करने के लिए एक और कदम है गूगल की तरफ से। आप जब भी कुछ कॉपी करते हैं, किसी ऐप पर पेस्ट करते हैं, तो आजकल नोटिफिकेशन आता है कि उस ऐप ने आपके क्लिपबोर्ड को एक्सेस किया है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एंड्रॉयड 13 के आने से एक टाइम के बाद क्लिपबोर्ड पर जो भी मौजूद है वो खुद डिलीट हो जाएगा। कहने का मतलब है, जिस ऐप ने आपके क्लिपबोर्ड को एक्सेस करने की इजाजत ली थी उसके लिए पुरानी जानकारी देखना मुश्किल होगा। ऑटो डिलीट का ये फीचर सिर्फ क्लिपबोर्ड पर ही नहीं बल्कि ऐप्स पर भी काम करेगा। समझिए जैसे किसी ऐप ने आपसे कैमरे या ब्लूटूथ को एक्सेस करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं, तो अपने आप वो परमिशन उस ऐप के लिए खत्म हो जाएगी। वैसे अभी ये नहीं पता चला है कि डेवलपर्स को गूगल के इस फीचर को मानना ही पड़ेगा या ये उनके लिए ऑप्शनल होगा। निजी जानकारी शेयर करने के लिए नया कंट्रोल। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर यूजर की निजी जानकारी को लेकर हमेशा दो मत रहे हैं, मतलब निजी डेटा एक्सेस किया जाए या नहीं, और किया भी जाए तो कितना। एंड्रॉयड 13 में गूगल ने इसके लिए नए फीचर जोड़ दिए हैं। अब यूजर ये तय कर पाएगा कि क्या साझा करना है और क्या नहीं। अभी तक ऐप्स आपके फाइल्स और मीडिया का एक्सेस एक साथ ले लेते हैं, लेकिन अब इसमें दो नई कैटेगरीज जोड़ दी गई हैं। पहली है फोटो व वीडियो और दूसरी म्यूजिक व ऑडियो। इतना ही नहीं, अब आपको पूरे मीडिया फाइल्स को एक्सेस करने की इजाजत देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस फोटो या वीडियो को करना है शेयर, बस उसका एक्सेस ही मिलेगा संबंधित ऐप को। ऐप्स आइकन में मिलेंगे नए रंग। अपने मन मुताबिक थीम सेट करना अभी सिर्फ गूगल ऐप्स तक सीमित था। वैसे कई थर्ड पार्टी ऐप्स में भी ऐसा किया जा सकता है, लेकिन वो पूरे डिवाइस को सपोर्ट करे ऐसा जरूरी नहीं। नए अपडेट के आने से आप सेटिंग में जाकर इसको इनेबल कर सकते हैं। बस उस ऐप को, उस थीम को सपोर्ट करना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो यदि आपके स्मार्टफोन की थीम नीले रंग की है तो ऐप्स भी वैसे ही दिखेंगे। एंड्रॉयड 12 में मटेरियल यू के साथ वैसे भी गूगल ने फोन के ओवरऑल लुक और फील पर काफी ध्यान दिया था, लेकिन अब नए अपडेट के साथ फोन का वॉलपेपर स्टाइल पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा। ऐप गूगल का भाषा आपकी। बैंकिंग आपको करनी है इंग्लिश में, लेकिन व्हाट्सएप पर बतियाना है हिंदी या किसी और भाषा में, तो अभी थोड़ा मुश्किल होता है। ऐप पर जाकर भाषा का विकल्प सेट करना पड़ता है, लेकिन एंड्रॉयड 13 के आने से ये दर्द दूर हुआ समझिए। अब सिस्टम से हर ऐप के लिए अलग अलग भाषा सेट की जा सकती है। घंटी बजाने की इजाजत। फोन पर टन टन बजने वाले नोटिफिकेशन कई बार हमें इतना परेशान करते हैं कि पूछे मत। अब इनको बंद तो किया जा सकता है, लेकिन वो पूरी प्रोसेस है। कैसे होता है ये, वो हमने आपको पहले भी बताया है। एंड्रॉयड 13 इसके लिए बढ़िया जुगाड़ लाया है। अब ऐप्स को आपके कॉन्टैक्ट्स, कैमरा, ब्लूटूथ जैसी कई परमिशन के साथ नोटिफिकेशन भेजने की भी इजाजत देनी पड़ेगी। वैसे इन सारे फीचर्स के साथ नए डिजाइन में मीडिया कंट्रोल और बेहतर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी आपको मिलेंगे, जिन पर हम आने वाले वक्त में बात करते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की हमारे साथी सूर्यकांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।